रायसेन की सांची विधानसभा के गैरतगंज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 20 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री चौहान ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से सीधा संवाद भी किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को साल में 3 किश्तों में 6,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। सीएम शिवराज फसल बीमा दावा राशि के वितरण का शुभारंभ भी किया। गरीब कल्याण पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश के 1,71,223 उद्यानिकी किसानों को 100 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई। ये राशि खरीफ 2019 और रबी 2019-20 की है। उज्जैन के बड़नगर में सकल अनाज दलहन तिलहन महासंघ के नेतृत्व में मंडी के मेन गेट पर ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन और अनाज व्यापारी संघ ने केंद्र के मॉडल एक्ट के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। विदिशा जिले के कई हलकों में खरीफ फसल की बीमा राशि का लाभ नहीं मिलने से किसानों में खासा आक्रोश है। इसी क्रम में गंजबासौदा में जिला किसान कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें केंद्र सरकार से किसान विरोधी तीनों कृषि बिलों को वापस लेने और जिले के सभी किसानों को बीमा राशि का भुगतान करने की मांग की गई है। विदिशा के नटेरन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का पुतला जलाया और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दरअसल कुछ दिनों पहले मंत्री अरविंद भदौरिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष बना हुआ है। शाजापुर की कालापीपल तहसील के कोठरी गांव में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर ग्रामीण कालापीपल थाना पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने सोसाइटी प्रबंधक और सहायक प्रबंधक राजेंद्र मेवाड़ा के खिलाफ कर्ज माफी में किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत कलेक्टर से की थी, जिसे लेकर के अब समिति प्रबंधक ने उनके साथ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कर्ज माफी पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के झूठ को उजागर किया, तो आज ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कर्ज माफी को लेकर भी चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं किया, लेकिन सूबे की सियासत चुनावी मोड में आ चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ताजा ट्वीट इसे और गरमा सकता है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा है, मेरे प्रिय दोस्तों, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक सहित देश भर में कई जगह चुनाव होने वाले हैं। बड़वानी में वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वन विभाग द्वारा बाघ सखा दीवार चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वन्य जीवों की उत्कृष्ट पेंटिंग बनाई। प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार वितरित किए गए। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की सभा में महिलाओं ने हंगामा कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मानधाता विधानसभा क्षेत्र के पुनासा में 2 दिन पहले कलेक्टर को ओंकारेश्वर वासियों को पट्टे वितरण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल ने ओंकारेश्वर नगर परिषद हॉल में स्थानीय लोगों को करीब 371 पट्टों का वितरण किया। खबर ग्वालियर से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से भाजपा ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के पहले दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के धुर विरोधी रहे भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया ने ग्वालियर विधानसभा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर के समर्थन में जनसंपर्क किया। ये जनसंपर्क अभियान किलागेट चौराहे से हजीरा चौराहे पर जाकर संपन्न हुआ। किसान विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, नोटबंदी और जीएसटी के बाद व्यापार बुरी तरह से ठप है। अब इसके बाद मोदी सरकार के निशाने पर किसान आ गए हैं। कांग्रेस ने सीएम शिवराज के ट्वीट पर पलटवार करते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। मोर्चा संभाला कांग्रेस मीडिया विभाग के संयोजक
नरेंद्र सलूजा ने उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, कोरोना काल में एमपी में उपचुनाव होंगे कि नहीं, इसका फैसला चुनाव आयोग 29 सितंबर को एक बैठक में करेगा। आपको क्या चुनाव आयोग ने पहले ही बता दिया क्या एमपी में चुनाव होने जा रहे हैं? ये कैसा गठबंधन? उपचुनाव के चलते सिंधिया और शिवराज ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। उनके दौरे को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। मंत्री सारंग ने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि देश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे कम सीएम जो जनता के बीच जाकर उनकी समस्या का निराकरण करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया। प्रदेश भर में कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। सागर के देवरी में विधायक हर्ष यादव के नेतृत्व में रैली निकालते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फसल नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा और पिछली फसल बीमा राशि के भुगतान की मांग की गई है। दौरान कार्यकर्ताओं ने के साथ किसानों ने थाली बजाते हुए जमकर नारेबाजी की। खबर भोपाल से है, जहां कृषि सुधार बिल को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। सीएम ने कहा, कुछ लोग बिल को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। हमने किसानों से विस्तार से चर्चा की है और उन्हें कृषि बिल के प्रावधानों के बारे में बताया है, जिसके बाद सभी किसान इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। सतना जिला कांग्रेस ने कृषि विधेयक का विरोध किया। जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अनाज का समर्थन मूल्य खत्म करने की साजिश रच रही है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1958 में संशोधन किया है कि जिस खाद्य पदार्थ की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार के कृषि विधेयक को काला कानून करार दिया है। भोपाल के दौरे पर आए सिंहदेव ने कहा, संसद में पारित किए गए इन 3 काले कानूनों ने बता दिया है कि संविधान और संविधान की व्यवस्था के प्रति सरकार का क्या रुख है। उन्होंने कहा, कृषि बिल से किसानों को मंडियों में मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल के कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी और कमलनाथ पर एफआईआर कराने के बयान पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने तगड़ा पलटवार किया है। पटवारी ने कहा, कमल पटेल 5 बार एफआईआर कराने की बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कराई क्यों नहीं? कृषि मंत्री कमल पटेल ने जीतू पटवारी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें मानसिक रूप से बीमार करार दिया है। ग्वालियर दौरे पर आए पटेल ने कहा कि कमलनाथ ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर कराने की बात कही थी। कृषि मंत्री ने कहा, जीतू पटवारी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। बुरहानपुर में मंडी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा वेतन पेंशन की व्यवस्था एवं अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। पूर्व में भी कर्मचारियों ने इन्हीं मांगों को लेकर हड़ताल की थी, लेकिन उस वक्त कृषि मंत्री कमल पटेल ने 15 दिनों में मुख्यमंत्री से चर्चा कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। भोपाल के बैरसिया में भारतीय किसान संघ ने बीमा सर्वे को लेकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसान संघ का कहना है कि फसल बीमा से 11 पंचायत वंचित हैं। इन पंचायतों का नाम विगत 3 बार से छूटता आ रहा है। किसानों ने क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री से भी इस संबंध में चर्चा की। सीएम शिवराज आज सांवेर विधानसभा को विकास की सौगात दी। वो सांवेर में नर्मदा सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया, जिसे लेकर सांवेर के लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। सांवेर में मुख्यमंत्री की बड़ी सभा आयोजित हुई। यहां से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को उनके खिलाफ खड़ा किया है। खबर उज्जैन से है, जहां नानाखेड़ा पुलिस ने वेदनगर के एक मकान में दबिश देकर युवक युवती को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक जिस मकान में युवक युवती पकड़े गए हैं वो देवास में एसपी रह चुके और वर्तमान में इंदौर डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी का है और युवक मकान में किराए से रहता था। मुरैना जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिमनी विधानसभा से कांग्रेस के प्रबल दावेदार रहे सत्येंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। नसरुल्लागंज में किसान स्वराज संगठन द्वारा मोटर बाइक रैली निकाली और दुर्गा मंदिर चौराहे पर जमकर नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
दिनेश सिंह तोमर को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब ट्रेन आने के दौरान एक 75 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। स्टेशन पर पदस्थ आरपीएफ के जवानों ने मृतक की जांच के दौरान बताया मृतक रिटायर्ड आरपीएफ कर्मचारी था। ग्वालियर में मध्य प्रदेश कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए वचन पत्र में कहा था 10 दिन में कर्जा माफ होगा, लेकिन हकीकत क्या है सबके सामने है। एक किसान बता दे जिसका कर्ज माफ हुआ हो। सागर के गौरझामर थाना अंतर्गत पटना खुर्द गांव में भैंस चराने गई एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोगों ने पुराने विवाद को लेकर महिला को रस्सी से बांधकर उसके साथ मारपीट की। क्षेत्र में अपराधियों और दबंगों के हौसले बुलंद हैं। रतलाम जिले के आलोट में सरकारी अस्पताल की बिगड़ती व्यवस्था देखकर सैल्यूट तिरंगा संस्था ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि पहले अस्पताल में कई डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन अब डॉक्टरों की कमी होती जा रही है। मामूली सी बीमारियों के लिए मरीजों को आलोट से रेफर कर दिया जाता है। खबर पन्ना जिले के अजयगढ़ से है, जहां पुलिस ने गांजे की खेती कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने गांजे के पेड़ भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक धर्मपुर थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी काजीपुर गांव में घर की बाउंड्री के अंदर गांजे की खेती की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम गांव पहुंची और गांजे के पेड़ जब्त किए। इंदौर पहुंची आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर करीब 1500 मोबाइल जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी मोबाइल तेलंगाना से चोरी किए गए थे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आंध्र प्रदेश पुलिस इंदौर पहुंची थी और सदर बाजार थाना क्षेत्र के एक मकान पर दबिश दी। दमोह जिले के पथरिया में कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 की राशि ट्रांसफर कर उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए। कृषक कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार हर किसान को 6000 रुपए सालाना देती है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें 4000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए किसानों को सालाना 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पिपलानी पुलिस ने 2 नाबालिग बच्चियों का अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले 2 नाबालिग बच्चियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पिपलानी थाने में दर्ज हुई थी, जिसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। प्रदेश में हुई भारी बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। टीकमगढ़ जिले में सोयाबीन, उड़द समेत कई फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव किरण अहिरवार ने खेतों का निरीक्षण किया और खराब हुई फसलों का सर्वे कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। उज्जैन के पंचमपुरा में नगर निगम ने अवैध रूप से बना एक मकान ध्वस्त कर दिया। शनिवार सुबह से ही अवैध मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई, जो दोपहर बाद तक चली। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। नगर निगम ने एक दिन पहले मकान मालिक को नोटिस जारी कर जरूरी सामान हटाने को कहा था, लेकिन वो इस बात पर अड़ा रहा कि उसका मकान अवैध नहीं है। राजधानी भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक मरीज के परिजनों ने निरीक्षण करने आए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री से शिकायत की कि यहां पर कोरोना वार्ड में मरीजों का ख्याल स्टाफ नहीं रख रहा और मजबूरी में मरीजों के परिजनों को कोविड सेंटर के अंदर जाकर मरीजों की देखभाल करनी पड़ती है। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान मुरैना पहुंचे और सुरजनपुर गांव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के पिता अमर सिंह शर्मा को श्रद्धांजलि दी। साथ गुना सांसद केपी यादव, सतना सांसद गणेश सिंह, विधायक शरद जैन, ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर, विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी स्वर्गीय अमर जी को श्रद्धांजलि दी। नागदा में कोरोना के संक्रमण के बीच एक बार फिर सफाई कर्मियों ने कमर कस ली है और शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। नगर पालिका ने एक मुहिम चलकर सभी वार्डों में सफाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। सफाई अधिकारी कन्हैया चौहान ने अनादि टीवी से चर्चा करते हुए बताया कि इसके लिए अब एक अलग से रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा।
बड़वानी जिले में अतिवृष्टि के चलते खराब हुई फसलों का सर्वे नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने सेंधवा एसडीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में किसानों ने मुआवजे की मांग कर जमकर नारेबाजी की। बता दें, अतिवर्षा से चना, मक्का, सोयाबीन और मिर्च फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसकी मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने रैली निकाली। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जेबी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और वार्डों में जाकर व्यवस्थाओं को देखा। इसके साथ ही मरीजों से बात की। इसके अलावा मंत्री ने रसोई और ऑक्सीजन गैस वाले कमरे का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जेपी अस्पताल में भी कोरोना का इलाज मिल सके, इसकी शुरुआत की गई है। बड़वानी जिले में अतिवृष्टि के चलते खराब हुई फसलों का सर्वे नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने सेंधवा एसडीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में किसानों ने मुआवजे की मांग कर जमकर नारेबाजी की। बता दें, अतिवर्षा से चना, मक्का, सोयाबीन और मिर्च फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसकी मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने रैली निकाली। इंदौर की चौथराम स्थित फल एवं सब्जी मंडी में आने वाले किसानों और खरीदारों को मास्क लगाने की समझाइश की जा रही है। मंडी प्रशासन अनाउंस कर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील भी करता है। मंडी प्रभारी प्रदीप जोशी ने बताया कि जो लोग मंडी में मास्क पहनकर नहीं आते, उनका 100 रुपए का चालान काटा जाता है। इंदौर सहित प्रदेश की 270 कृषि उपज मंडियों में कृषक और व्यापारी 5 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। व्यापारियों ने मंडी शुल्क घटाने और निराश्रित शुल्क समाप्त किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही लाइसेंस की अवधि आजीवन की जाए और कागजी कार्रवाई पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग भी शासन के सामने रखी गई है। राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और पुलिस अधीक्षक ने मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में नवरात्र मेले के आयोजन के संबंध में बैठक बुलाई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह जरूरी है कि भीड़ की अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जानी चाहिए। राजधानी भोपाल पहुंची कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। विधायक विश्राम गृह परिसर में धरने पर बैठी विधायक सुनीता का कहना है कि जब तक सरकार नरसिंहपुर से एएसपी राजेश तिवारी को नहीं हटाएगी, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं विधायक के धरने का समर्थन करने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी पहुंचे। पन्ना जिले में गांजा तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस मुस्तैद है। इसी कड़ी में सिमरिया थाने की पुलिस ने ग्राम मनिया से गांजे की खेती करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1 क्विंटल से ज्यादा आरोपियों के घर से हर एक गांजे का पेड़ भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 7 लाख से ऊपर बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सतना के मझगवा में एक ग्राम पंचायत के लोगों ने भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने की मांग की है। पिंडरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सारी विकास योजनाएं भ्रष्टाचार की गिरफ्त में फंसी हुई हैं। सरपंच और सचिव कागजों में काम दिखाकर पंचायत में आया सरकारी पैसा हजम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर पंचायत में हुए सभी विकास कार्यों की जांच की मांग की। महिपुर तहसील में अनाज व्यापारी संघ ने कृषि नीति संशोधन और मंडी टैक्स कम करने के लिए एसडीएम कैलाश ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा, जल्द ही सभी समस्याओं और मांगों का निराकरण किया जाए और अगर मांगे पूरी नहीं होती तो सभी उग्र आंदोलन करेंगे।